और इसी नाम का पसंद नदीम मलिक साहब जो है वो वॉल्टन में मौजूद है। वॉल्टन लाहौर का वो इलाका है जहां पर भारत के 3 ड्रोन्स को आज पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया है। उनसे सिचुएशन जानेंगे। जी मलिक साहब। जी मैं इस वक्त वॉल्टन में मौजूद हूँ जहां आज सुबह सबसे पहले इतला आनी शुरू हुई थी। ये क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी लाहौर का क्राउड है तो लाहौरी क्राउड को एक शाबाश देनी पड़ती है कि ऊपर जंगी जहाज भी चल रहे हो तो ये जवान दिल ऐसे है कि आ जाते हैं मैदान में खड़े हो जाते हैं नारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मेरे पीछे एग्जैक्टली वो जगह है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और आगे जाऊँ जहाँ पहले ड्रोन अटैक की खबर आना शुरू हुई। मार गिराया गया 25 ड्रोन आया। 25 के 25 ड्रोन को मार गिराया गया। ये वो जिसको कहते हैं ना वो सुसाइड ड्रोन है। इस सुसाइड ड्रोन है बेसिकली जिनके आगे पेलोड लगा होता है दिमाग फेज मवाद होता है। जैसे खोद की में वो गैस व्हील के करीब लेकर गए हैं और फिर आता उसका प्रक्रिया है आगे उन्होंने पेलोड लगाया हुआ गैस व्हील खोद करेंगे तो मकसद यही है कि वहां पर धमाका हो गैस को आग लग जाए। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये मिलिट्री का इलाका है जहाँ पे हम खड़े हैं तो उन्होंने कोशिश की टारगेट को हिट करने की लेकिन यहाँ पर कामयाबी के साथ उस ड्रोन को जो अंदर ड्रोन आया पहले दोनों को मार दिया गया। अभी तक कितना गया आप मेरे इडियट की मेरा सूत्याल ये है कि यहाँ ये नौजवान मैं यहाँ मुंह मुश्किल से कर पाता हूँ लेकिन यहाँ करीब में भी जहाँ पे पहले धमाके और फायरिंग की आवाजें आई थी वहाँ बड़ी तादाद में लॉरी खड़े हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। बार कोई नहीं की क्यों नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन कौन लगाया? जिंदाबाद नारा तकबीर पाकिस्तान बिल्कुल नदीम अली साहब यहाँ पर देखा जा सकता है कि इनके हौसले बुलंद है और ये पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हो जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि जिन ड्रोन्स को जिन मकाम पर गिराया गया है इलेक्ट्रॉनिकली उनको डिसेबल किया गया है निशाना बनाया गया है काउंटर ड्रोन मशीन के जरिए। यहाँ पर इस वक्त यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो दीगर इदारे हैं वो अपनी तहकीकात में करने में मसरूफ होंगे शमायत इकट्ठे करने में मसरूफ होंगे। देखिए ये जो ड्रोन है ये जैसे नीचे आता है तो ये हमारी मशीन गन या बंदूक की गोली से इसको मार देता है। प्रॉब्लम उसके साथ क्या है जो इसके आगे वो धमाका खेज मवाद लगा हुआ है। जब इसको तबाह भी कर देंगे तो जहां वो नीचे गिरता है वहां धमाका हो जाता है। जैसे अभी ये पिंडी वाला इंसिडेंट है तो पिंडी का मैं ये बड़ा खुले लफ्जों में कहूंगा कोई मैं सफाती को चक्रों में मैं जुबान नहीं बोल सकता। पाकिस्तान में जिसने पिंडी में हमारे उस क्रिकेट स्टेडियम के करीब में भेजा ड्रोन को ये याद रखे कि इंडिया का आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी रखी। हमारे ड्रोन उससे ज्यादा तगड़े भी हैं मजबूत भी हैं उनकी रेंज भी ज्यादा है और एक्यूरेसी भी ज्यादा है। तो जिस तरह आएंगे उससे 2 गुना रफ्तार से जवाब देंगे। तो शहरों का हिसाब अभी हमने लेना है तो धमाकों से हम नहीं डरते। बिल्कुल भी छोटे धमाकों से नहीं डरते। हम डराने वाले हम मुसलमान हैं सच्चे मुसलमान हैं। हम सीना खोल के खड़े होते हैं। हमारा बच्चा के खड़ा हुआ हम नहीं डरते किसान भी मोदी हम कुछ हया करो पाकिस्तान जिंदाबाद ये आपको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ये तो मैं रोड पे सिक्योरिटी वाले इस तरफ ज्यादा लोगों को जाने नहीं देते लेकिन यहाँ पीछे जो ग्राउंड है वहां पर लॉरी सारे खड़े हैं। वो पीछे ग्राउंड की तरफ वो पूरा लॉर खड़ा है यहाँ पे सही होता है। कोई नहीं है किसी को सही। मलिक साहब ये जज्बा ईमानी है जिससे हमारा हर शहरी हर पाकिस्तानी जो है वो सरशार हमें नजर आ रहा है और यही वो चीज है यही वो जज्बा है इंडिया का। एक ड्रोन आएगा नदीम साहब इस बात से ये तो प्रूव हो रहा है कि अगर वो साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे थे लाहौरियों को या पाकिस्तानियों को तो ऐसा तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी किस्म का कोई खौफ रास नहीं है। मैं तो आपको ये लोगों के दरमियान में लाया इसलिए हूँ कि अगर किसी को यह ख्याल है कि वो इन हमलों से कोई खौफ आएगा कोई दबाव में आएगा तो वो आप इनका जज्बा देख ले। हर उम्र के बच्चों से लेकर बुरे तक सारे लोग यहाँ कर खड़े और नारे मारे मेरे आने से पहले से नारे मारे पूरी ड्रोन भरी हुई है। एक मैसेज हम दे सकें बुरे लफ्जों में बुरे लफ्ज हम पाकिस्तानी हैं हम अच्छे तरीके से बोले बिकॉज अस्सलाम वालेकुम। मैं मोदी साहब आपको एक मैसेज ना आपका मैंने इंट्रोड्यूस आप कह रहा है कि आपकी वजह से यह खौफ और रास फैला हुआ है और यह पाकिस्तानी है। वहां मैं थोड़ा सा कैमरा मैन साहब इनको दिखाए हैं हम शहादत हासिल करने निकले हैं। हमारा मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आके नारे तकबीर تكبير نرى رسالة دكتورنا نرى رسالة دكتورنا हैप्पी नदीम साहब आपके पास इस वक्त बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं बड़े भी हमें दिखाई दे रहे हैं नारेबाजी भी की जा रही है और आप बॉर्डर पर भी गए थे आपने वहां जवानों का मुराल भी देखा था तो जरा हमें उस हवाले से भी बताइएगा। यह जज्बे से कमी वाला बात हुई नहीं है पाकिस्तान में। मैं तो आपको कल कहा था आई दोबारा दोहराता हूँ कि हमने मुरीद के और भावलपुर का हिसाब अभी बराबर करना है। हमने तो उनका हमला रोका हमने तो जवाब ने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने तो हमला किया था तो हमने तो उनके जहाज गिराए अभी तो अपना जवाब तो दिया ही नहीं है। आज 25 जो ड्रोन आए हैं ये 2 शहरों के बाद जमा कर लें ड्रोन का हिसाब भी बराबर करना अभी देखो करेंगे इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह ना यहाँ किसी को डर है ना खौफ है तैयारी है जी। मलिक साहब ये आप उसी जवाब की बात कर रहे हैं जो कल वज़ीर आज़म भी कह रहे थे जब कौमी असेंबली में खड़े होकर एक जवाब देना बाकी और ये वो जवाब है जिसके बाद ना तो भारत का कोई ड्रोन आएगा ना कोई कबूतर आएगा ना ही किसी तरह की वो जिसारत कर पाएगा।
देखिए ये ड्रोन भेजना मॉडर्न वॉरफेयर है, ये मजाक वाली बात नहीं है। इसके ऊपर तुम्हारा हेड वॉट लगा होता है, एक सुसाइड अटैक जब आता है ना तो 8-10 किलो बारूद ज्यादा से ज्यादा अपनी जैकेट में छुपा के आता है। ये जो ड्रोन आते हैं ये 25 से 30 किलो 35 किलो तक वो तुम्हारा हेड वॉट लेकर आते हैं। ये दहशतगर्दी है जिसको टेररिज्म कहते हैं, ये रियासती दहशतगर्दी है और सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। मैं एज ए जर्नलिस्ट अपनी पाकिस्तानी फौज को हुकूमत को अपील करूंगा कि इंडिया के किसी एक सिविलियन को भी निशाना न बनाए, किसी एक सिविलियन टारगेट को भी निशाना न बनाए, उनके किसी एक मंदिर को निशाना न बनाए, वहां किसी को क्रोच न आने दे, लेकिन उनके 2 शहरों को हिट करें जो हमारे 2 शहर हिट हुए। ये जो 25 ड्रोन आया इसका हिसाब लेना पड़ेगा। 25 की बजाय 100 ड्रोन यहाँ से भेजे, कोशिश करें कि उनकी हम किसी एक बंदे की भी हमारी वजह से सिविलियन की वो निशाना न बने, जख्मी ना हो, लेकिन हमारे जो दाखिली सलामती के ऊपर हमलावर होगा उसका जवाब यह मजबूती से जाएगा। नारा लगाओ भाई गाली नहीं निकालेगा और नारा पाकिस्तान और नदीम अली साहब, जैसा कि आप दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे हैं तो दहशतगर्दी की जब बात हो रही है तो इसमें इसराइल भी मुलव्विस है, क्योंकि जो ड्रोन्स हम इसकी तस्वीर भी समझ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसराइली साफ्तार ड्रोन्स हैं। ये देखो, ये जो इसराइली साफ्तार ड्रोन नहीं है, सिर्फ इसराइल के वहां एडवाइजर्स आके बैठे होंगे। पुलवामा के बाद भी एक मौका आया था जब एक रात को हम उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे तो हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था और उस ब्रीफिंग को बाद में कोशिश किया गया कि एस्केलेशन बढ़े ना तनाव ना बढ़े, तो उन चीजों को कहा गया कि लो प्रोफाइल रखे। इतला ये थी कि इसराइली एडवाइजर्स मिलिट्री के आके इंडिया के साथ बैठे हुए हैं, इसराइली इक्विपमेंट साथ उनके मौजूद है और वो पाकिस्तानी कुछ मखलूस तंजीबात के ऊपर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ये कट्टे हैं मूडी और नेतन्याहू, ये एक ही कौम है। वो जो सिविलियंस को मार रहा है, यहाँ पे आके इंडिया ने सिविलियंस को निशाना बना दिया। बच्चा छोटा सा जिसको आप तस्वीर 10-25 जो शहीद हो गए, 10 औरतें जो शहीद हो गई है, वो कौन सा मिलिट्री टारगेट है जिसको इसने किया? कौन सा दहशतगर्द जो हिट हो गया 5 साल का बच्चा? तो ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। जो काम वो गजा में कर रहे हैं ये चाहता है कि यहाँ करे, लेकिन पाकिस्तान का जवाब जब जाएगा तो फिर लग पता जाएगा। और पाकिस्तानी फॉर्म का जो हौसला है वो बुलंद है, मोराल बुलंद है। देना चाह रहा हूँ स्पेशली इंडियंस को कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाहौर के ऊपर ड्रोन मारोगे और हम चुप रहेंगे। वी आर सपोर्टिंग आवर आर्मी एंड वी आर गिविंग अ मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर मोदी और उसकी किसी भी जाहिरियत का दोबारा लाहौर की तरफ रुख नहीं बोलना। I want to give a message. I want to give a message to all that Pakistan is a peaceful country all over the world. In the hood, people have seen that कि जितने भी मोदी ने जितनी भी जाहिरियत की है लाहौर के अंदर, अभी तक हम पुरअमन है, अभी तक हम रेजिस्टेंस नहीं कर रहे उस तरह की जिस तरह की रिक्वायर्ड है एट द मोमेंट। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें ललकारोगे तो क्या पुलिस देंगे? नारा तकबीर और रिसालत। नदीम अली साहब, हम ये भी जानते हैं कि कॉकपिट के अंदर जब शेरदिल पायलट्स बैठे होते हैं तो वो राफेल तैयारों को गिरा देते हैं, उनको तबाह कर देते हैं। तो इसलिए अभी भारत खौफजदा भी है, तो शायद वो इस डर के मारे भी सिर्फ ड्रोन भेज रहा। देखिए, राफेल भेज के जो उनकी गलतफहमी थी कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो राफेल का सिस्टम जो है उसको जैम कर सके, क्योंकि ये एक तरीका कार है। जब एरियल वॉरफेयर में डॉग फाइट्स में जाते हैं तो जो दोनों जहाज हैं, एक दोनों ममालिक के, वो एक दूसरे के सिस्टम को जैम करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अपने वेपन सिस्टम से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। राफेल के मतलब इन्होंने हवाई बांधा था कि पाकिस्तान केयरफुल है, J-17 है, J-10 है, वो तो ये हमारे राफेल के जितना सिस्टम उसके पास है नहीं है। तो इनके जो एवियोनिक्स है राफेल उसके ऊपर हम जाएंगे, राफेल से अटैक करके आ जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक जैमिंग सिस्टम पाकिस्तान ने हासिल किया जिसने राफेल के वो पूरा सिस्टम जो था उसको जैम किया, और हमारे J-10 से वो P-15 आई थिंक उसको बोलते हैं इजराइली, वो जिसने इसके टोटे किया राफेल के, जी वो P-15 मिसाइल आई थिंक परहैप्स, जिसने इसके फिर राफेल कितने टुकड़े किए हैं कि उसकी पहचान ही नहीं होती कि वो राफेल है कि वो जैगवार है। वो उनको खुद पीस करके करके अब तय बताना पड़ा दुनिया को। अब जो इस कंपनी ने कह दिया अमेरिकी अखबार को, इंटरव्यू देते हुए वॉशिंगटन पोस्ट को, कि एक जो मारा गिर गया बाकियों की तहकीक कर रहे हैं, तो ये अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाल्लाह फतह हमारी है इंशाल्लाह। ना यहाँ डर है ना खौफ है, यहाँ से बॉर्डर दूर नहीं है। तो आप लोगों को देखें मेरे पीछे कितनी तादाद है, आगे को कहूँ तो आगे को भी चल पड़ेंगे। आप करिए न्यूज में बात इंशाल्लाह, बाकी शहर केस में लेके जाएंगे। नारा लगाए, नारा किया, बेहद शुक्रिया अवाम का जो जज्बा है, जो मोराल है, किस कदर बुलंद है।